गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश के पोएम 1 के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबने इसके प्रीवियस वीडियो में जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो आपने बहुत अच्छे से याद कर ली होगी और अपनी नोटबुक्स में लिख भी ली होगी। तो चलिए अब हम इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अब इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। Let us discuss about some questions and answers related with poems. बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कविता की चंद लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये आपका पोएम एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट कहलाता है, जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो आपके 2 पोएम एक्सट्रैक्ट आएंगे, उनमें से किसी एक को हल करना रहेगा। अभी यहाँ पर पोएम 1 के हम सारे पोएम एक्सट्रैक्ट हल करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉट टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हेयर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। अब इन की लाइनों से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चंस के उसमें देखिए, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड। क्वेश्चन ए, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अटेंटिव वर्ड का समानार्थी शब्द क्या होगा? यहाँ ऑप्शन दिए हैं। 1 नंबर पर प्रिवेंटिव, सेकंड एक्टिव, थर्ड अवेयर, फोर्थ कोवर्कर। यहाँ पर सही आंसर है अवेयर, थर्ड अवेयर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन बी, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फारदेस्ट। फारदेस्ट का अर्थ होता है सबसे दूर का। तो यहाँ पर फारदेस्ट का अपोजिट या विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। 1 नियरेस्ट, सेकंड स्वीटेस्ट, थर्ड डियरेस्ट, फोर्थ अटमोस्ट। यहाँ पर इसका सही आंसर है 1 नियरेस्ट। क्वेश्चन सी, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन। इस कविता का नाम आपको लिखना है। तो बिल्कुल सरल आंसर है इसका। आप जैसे ही आपका स्टैंजा स्टार्ट होता है, उसकी फर्स्ट लाइन जो है वही इसकी पोएम का नाम है। तो फर्स्ट लाइन क्या है? टीच मी टू लिसन लॉट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेम ऑफ द पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉट। देखिए ये फर्स्ट लाइन जो है यही इस पोएम का नाम है। ई, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अवेयर। अवेयर यानी जागरूक, और इसका हमको विरुद्धार्थी या अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट अनवेयर, सेकंड इनअवेयर, थर्ड अनअवेयर, फोर्थ डिसअवेयर। यहाँ पर सही आंसर है अनअवेयर। तो अवेयर का अपोजिट हो जाएगा अनअवेयर। क्वेश्चन एफ देखते हैं। द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू दोज। इस कविता की लाइनों में कवि ने हमको किनको सुनने को कहा है? तो हम अगर कविता की लाइनें देखते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है टू दोज नियरेस्ट मी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नियरेस्ट। द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू दोज नियरेस्ट। यहाँ पे सही आंसर है नियरेस्ट। जी में क्वेश्चन में चले। व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन यानी सुनना। लिसन का सेम मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखें। फर्स्ट पियर, सेकंड डियर, थर्ड वेयर, फोर्थ हियर। तो यहाँ पर लिसन का सेम मीनिंग जा रहा है हियर। हियर का अर्थ भी होता है सुनना। क्वेश्चन एच, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेंड। आप सबको पता है फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त। तो यहाँ पर दोस्त शब्द का अपोजिट क्या है? आंसर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट एनिमी, सेकंड कोवर्कर, थर्ड ऑप्रेस्ड, फोर्थ एंग्विश्ड। यहाँ इसका सही आंसर है फर्स्ट एनिमी। चलिए अगले पोएम एक्सट्रैक्ट की तरफ
Teach me to listen, Lord, to those far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished. Questions देखते हैं. A word similar in meaning to the word hear. Hear यानी सुनना, और सुनने का सिमिलर मीनिंग यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है A peer, B listen, C peep, और यहाँ इसका सही आंसर है listen. Listen यानी सुनना. सेकेंड क्वेश्चन, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज. नियर का अपोजिट वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए फार, बी क्लियर, सी फियर. यहाँ पर सही ऑप्शन है फार, ए फॉर. नियर का अपोजिट हो गया फॉर. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. इस पोएम का नाम बताइए जिससे ये कविता की लाइनें ली गई हैं. बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, और हमारी इस कविता के पहली ही लाइन में इस पोएम का नाम लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखिए. तो पोएम का नाम क्या हो जाएगा? टीच मी टू लिसन लॉर्ड. चलिए अगले पोएम एक्सट्रैक्ट की तरफ. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी. इसके क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन ए, नेम द पोएट. हमको कवि का नाम बताना है. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि चूंकि इस कविता के कवि अज्ञात हैं, इसलिए हम यहाँ पर एनोनिमस लिखते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए एनोनिमस, सेकंड हैरी हेम्सले, थर्ड श्री अरबिंदो, फोर्थ W.V. रेंड्स. तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनोनिमस. क्वेश्चन बी, द पोएट आस्क गॉड टू मेक हिम. कवि ईश्वर से क्या बनाने के लिए प्रार्थना करता है? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन 1 अ ब्रेव पर्सन, ऑप्शन सेकंड टू बी लेस अफ्रेड, ऑप्शन थर्ड टू फियर, ऑप्शन फोर्थ टू ट्रेम्बल. तो हम इस कविता की लाइन में ही देख रहे हैं कि हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, टू बी लेस अफ्रेड. द पोएट आस्क्स गॉड टू मेक हिम टू बी लेस अफ्रेड. क्वेश्चन सी देखते हैं. वेयर इज द वॉइस इनसाइड. हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कहाँ है? तो इसका आंसर भी पोएम एक्सट्रैक्ट कविता की लाइनों में ही दिया हुआ है बच्चों. नीचे की 2 लाइनें देखेंगे, वहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है. द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी. इसका आंसर हो जाएगा द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट. तो अभी हमने पोएम एक्सट्रैक्ट्स हल किए. अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस. ऐसे कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं? आंसर है दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, हु आर फॉरगटन बाय सोसाइटी एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील. माने ऐसे लोग जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं बची, जो समाज के द्वारा उपेक्षित या भुलाए जा चुके हैं, और जो किसी न किसी वेदना से, पीड़ा से या दुखों से गुजर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, whom does the poet wish to trust. कवि किस पर विश्वास करना चाह रहा है? आंसर, the poet wishes to trust our inner voice. कवि हमारी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना चाह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, what do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished wants to tell us. आप क्या समझते हैं कि जो निराश हैं, जो समाज द्वारा भुलाए गए लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? आंसर है दे वॉन्ट टू टेल अस टू गिव देम आवर सिंपैथी, लव एंड केयर. वे हमसे कहना चाहते हैं कि उन्हें हमारी सहानुभूति, प्यार और देखभाल चाहिए. हम उन्हें अपनी सहानुभूति, प्यार
और देखभाल प्रदान करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? हमें अपनी अंदर आत्मा की आवाज को सुनना क्यों मददगार है, या हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से क्या मदद मिलती है, कैसे वो हमारी मदद करती है? आंसर, इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड एज वेल एज गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस। हमें अपनी हमेशा अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमको मदद करती है लेस अफ्रेड यानी निडर होने में, निर्भीक बनने में। साथ ही साथ वो हमको समुचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोम? इस कविता का संपूर्ण मनोदशा क्या है? इस कविता से हमें क्या मनोदशा प्राप्त होती है या क्या संदेश प्राप्त होता है? आंसर है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड। पूरी कविता का जो संपूर्ण मनोदशा है वो हमें बताती है कि हमें प्यार, देखभाल और अपना समर्पण हमेशा मानवता के प्रति और उस ईश्वर के प्रति रखना चाहिए जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो से आपने अपने टेक्सचुअल पार्ट के पोएम 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड का बहुत ही अच्छे तरह से अध्ययन कर लिया होगा। और आगे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, तो आपको इस पोएम को और इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। यदि इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।